पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज है 22वां दिवस। 22वें अध्याय की कथा आज हम सुनेंगे। राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास व्रत में भोजन आदि का नियम का वर्णन। राजा दृढ़धनवा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा व्रत का नियम क्या है, यह सब विस्तार से कहिए। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा के पूछने पर मुनि वाल्मीकि लोकहित के लिए सत्कार पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे हैं उनको संक्षेप में सुनो। पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक हविष्यान यानी भोजन करें, अर्थात गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, पालक, नींबू, बथुआ, आलू, अरबी, अदरक, ऋतु के शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, दूध, माखन, कटहल, आम, अरहर, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, गुड़ नहीं लें, गन्ना लें और बिना तेल के पकाए हुए पदार्थ को हविष्यान कहते हैं। हविष्यान के भोजन का मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार का आमिष, आमलेट, अंडा आदि, मांस, शहद, बेर, राजमा आदि, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल, तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित और शब्द से दूषित अन्न को त्याग दें। पराया अन्न, देश पर स्त्री गमन, तीर्थ को छोड़कर परदेश न जाएं। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गोव्रती की निंदा, स्त्रियों, पुरुषों और संतों की निंदा न करें। सूतिका का अन्न एवं फलों में जम्भीरी, नींबू, मांस है। धान्यों में मसूर मांस है और बासी अन्न मांस के समान है। बकरी, गौ और भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध मांस के समान है। ब्राह्मण से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकला हुआ सांभर नमक मांस के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने ही लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मांस के समान कहा है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि पर सोएं, पत्तल पर चौथे पहर में भोजन करें। रजोसुला स्त्री, चांडाल, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, विप्रद्रोही, वेद धर्म न जानने वाले से पुरुषोत्तम मास में न बोलें। रजोसुला स्त्री और कौआ का देखा हुआ सूतंग का अन्न, दोबारा पकाया हुआ तथा भुजा हुआ अन्न न खाएं। प्याज, लहसुन, मोथा, छनाक, गाजर, गोभी, मूली, बैंगन पुरुषोत्तम मास में न खाएं। इन पदार्थों को सब व्रतों में त्याग दें। अपनी शक्ति अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत भी करें। काशी फल, भटकटैया, लटजीरा, मूल, मूली, श्रीफल, इंद्रजौ, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, चर्म साग, बैंगन, आजिक साग, बेल और गंदे जल में उत्पन्न होने वाले साग को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के लिए त्याग दें। गृहस्थी पुरुष सदा रविवार को आंवला त्याग दें। पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, वह उन वस्तुओं का ब्राह्मणों को देकर फिर खाएं। हे राजन, व्रती पुरुष इन नियमों को कार्तिक और माघ मास में भी करें, क्योंकि नियम के बिना व्रती मनुष्य को कोई फल प्राप्त नहीं होता। शक्ति हो तो निराहार रहकर
पुरुषोत्तम मास का व्रत करें अथवा घी पीकर या दूध पीकर बिना मांगे जो मिल जाए उसी को खाकर व्रत करने वाला शक्ति अनुसार फलाहार करे, जिससे व्रत भंग न हो। बुद्धिमान पुरुष वही करे। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाहन की क्रिया करके श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करते हुए भक्ति से नियम ग्रहण करें। हे राजन, भक्त उपवास व्रत और एक मुक्त व्रत, इनमें से एक का निश्चय करके व्रत आरंभ करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो इस पुण्य का वर्णन करने में विधाता भी सामर्थ्य नहीं है। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने का पुण्य अनंत होता है। पुरुषोत्तम मास के ऐसे व्रती को देख यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी के सब तीर्थ और देवता पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में रहते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से बुरे स्वप्न, दरिद्रता, तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर हरि सेवा की सब विघ्नों में रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला जहाँ रहता है वहाँ भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो पुरुष पुरुषोत्तम मास की विधि पूर्वक पूजा करता है उसके फल को साक्षात शेषनाग भी कहने में सामर्थ्य नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुष में उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम मास भगवान के प्रिय इस व्रत को परम आदर से एकाग्र मन होकर करता है, वह पुरुष ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम के साथ गोलोक में क्रीड़ा करता है। यह थी 22वें अध्याय की कथा। 23वें अध्याय में हम सुनेंगे मणिग्रीवा तथा मुनि उग्रदेव की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको सुना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।